आप एक जदयू नेता हैं, आप जदयू के महासचिव हैं, आप इस पार्टी से आते हैं, पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंच रहा है। जब आप पैसा नहीं लिए थे उनसे तो आप 25 लाख रुपए का जो चेक आप उनको वापस क्यों किए? जब 25 लाख रुपए का आप चेक उनको वापस किए, वही तो बाउंस हो गया। फ्रॉड का केस तो ऐसे ही को यूज किए आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जो केस दर्ज किया गया है, आप हैं, आपकी पत्नी पर है, आपके ससुर पर है, मतलब परेशान किया जा रहा है। 40 लाख रुपए आप नहीं लिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार जिनकी बिहार में इतनी मजबूत छवि रही, नीतीश कुमार वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हालिया दिनों में किस तरह से पहले आनंद मोहन जी का बयान कि वो कह रहे थे कि जदयू में जो थैली पहुंचाता है वही मंत्री बनता है। उसके बाद अब एक और मुद्दा जनता दल यूनाइटेड से लोगों के सामने है, सार्वजनिक रूप से है, अखबारों में भी छाया हुआ है। जदयू नेता एक एग्जाम पास कराने के नाम पर 40 लाख रुपए का घूस जो है वो लेते हैं और दावा है कि 40 लाख रुपए लेने के बाद पैसा वापस नहीं करते हैं, केस हो जाता है। अब जदयू नेता कब से ये सब करने लगे? जदयू नेता जिन पर यह मामला है, डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार जी का नाम, इतना मजबूत नाम, 40 लाख रुपया घूस ले लिया आप लोग। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि ये पूरी तरह से निराधार है। ये पूरा जो स्टोरी प्लांट किया गया है, एक महिला दरोगा आशा सिंह है उनके द्वारा। मैं चूंकि दंत चिकित्सक भी हूँ, दांत का डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास वो इलाज के लिए आया करती थी और मैंने ही उनको पैसा दिया है। आप पैसा दिए हैं? हाँ, मेरे पास कोई पैसे की कमी भी नहीं है। हाँ। और अक्सर वो कुछ जरूरत पड़ता था तो मैं पैसे देता था उनको। मैंने पैसा दिया 2023 में। जब पैसा मैं मांगने लगा तो उन्होंने अपना पुलिसिया धमक दिखाकर, अब पुलिस का जो पावर का गलत यूज करके मेरे ऊपर एफआईआर किया 2024 में। जबकि उससे पहले ही मैं उनके घर गया था जब पैसा मांगने, तब मुझे अपना सर्विस रिवॉल्वर से मुझे मारने का प्रयास किए थे। उनका बेटा भी मारा, मेरा सोने का चैन छीन लिया था और मैं एफआईआर दर्ज करने भी गया था, लेकिन मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वो महिला दरोगा थी, इस वजह से। तब फिर मैं कोर्ट के शरण में गया और कोर्ट के आदेश, सीजीएम के आदेश से उस महिला दरोगा जो मेरे ऊपर आरोप लगाई है कि मैंने उससे 40 लाख रुपया लिया, अरे जो खुद सरकारी नौकरी हम नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे को नौकरी कैसे दिलाएंगे? वो महिला दरोगा, उसमें लिखी है कि मेरा डॉक्टर धर्मेंद्र से संबंध था पारिवारिक, तो उसको पता रहना चाहिए कि हम तो जॉब में है नहीं, हम तो दंत चिकित्सक है निजी रूप से। जदयू नेता तो है, जदयू के महासचिव हैं, जदयू सत्ता में पार्टी। और वो महिला दरोगा मेरा ही पैसा गबन करने के लिए मेरे ऊपर केस की। तो फिर मैं सीजीएम कोर्ट का सहारा लिया। सीजीएम के आदेश से आपको ये पता रहना चाहिए कि उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, लेकिन कहाँ दर्ज हुआ? दर्ज हुआ आगम कुआं थाना में। सितंबर 2025 में बहुत प्रयास करने से कोर्ट बार बार आदेश दे रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहा था। पहले पुलिस प्रशासन केस को वापस कर दिया, सीजीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। बिहार पुलिस ने सीजीएम के आदेश को भी नहीं माना और लास्ट में फिर सीजीएम जब कड़ा रुख अख्तियार किए तब जाकर बहादुरपुर थाना में केस दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस से और उल्टा क्या कर दी, देखिए, अभी हम हाई कोर्ट गए थे कि सीजीएम के आदेश के बाद केस तो दर्ज हो गया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला दरोगा के ऊपर वो कभी भी हमको मार सकती है और उसके ऊपर बस तो गन है, मेरे पास तो कोई गन है नहीं। हम क्लिनिक में पेशेंट का काम करते हैं, कभी भी आएगी और अगर हमको शूट कर देगी तो क्या करेंगे? हम क्या कर लेंगे? हम मर ही जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो हम हाई कोर्ट में जाके अपील दायर किए तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आखिर वो बार बार पुलिस आगे बोली कि उन्होंने पैसा दिया है। पैसा देने का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। वो बोलती हैं कि पैसा कैश दिए हैं, कैश का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। कोई रिकॉर्ड दिखाएं तो कि हमको पैसा दी है। तो हाईकोर्ट का आदेश दिया गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके ऊपर जांच करने का। अब पुलिस देखिए मेरा नाम भी उसमें डाल दी। आप हाईकोर्ट का आदेश पढ़िए, हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि
ठीक है, अगर आशा सिंह जो महिला दरोगा है उसने डॉक्टर धर्मेंद्र को पैसा दिया 40 लाख कैश, तो 40 लाख कैश उसने कहां से लाया, उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच का आदेश दिया कोर्ट ने, मतलब आर्थिक अपराध इकाई को जो दिया गया। हाँ, वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया आशा सिंह और उसके बेटे के खिलाफ। लेकिन पुलिस देखिए यहाँ पे क्या करामात की, चालाकी कि केस दर्ज उसका तो किया और साथ में मेरा भी नाम डाल दिया। अरे हम आप हैं, आपकी पत्नी पर है, आपके ससुर पर है, तो हम लोग तो डिमांड किए उसके लिए ना, यहाँ पुलिस उल्टा मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर रही है। मैंने बार बार पुलिस जो है ना मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रही है इस केस में, जबकि हमारा इसमें कहीं से कोई रत्ती भर का रोल नहीं। एक भी अगर दिखा दे कि 1 रुपया भी अगर मैंने उसका लिया है, कोई ट्रांजैक्शन है, तो मैं उसी दिन राजनीति और दंत चिकित्सा भी छोड़ दूंगा। दोनों छोड़ दीजिए, दोनों छोड़ दें। लेकिन ये तो बात है ना, आप देखिए सीधे तौर पर लिखा हुआ है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जब आप पैसा नहीं लिए थे उनसे तो आप 25 लाख रुपए का जो चेक आप उनको वापस क्यों किए? जब 25 लाख रुपए का आप चेक उनको वापस किए, वो भी तो बाउंस हो गया। फ्रॉड का केस तो ऐसे ही है, चेक बाउंस नहीं, तो वो जो चेक दिया गया है ना, वही ना सीजीएम के आदेश से जो मेरा जो दर्ज हुआ है केस अगम कुआं थाना में, वो महिला दरोगा से काफी मेरा पारिवारिक संबंध था। वो एक जमीन खरीदने के लिए मुझसे चेक ली थी कि हमको जमीन खरीदार के यहाँ चेक दिखाना है, मेरा LIC का पैसा आ जाएगा 1-2 महीने में, फिर हम उसको पैसा दे देंगे, तब तक आप गारंटर बन जाइए। मैं गारंटी के तौर पे उसको चेक दिया था, उसको जमीन खरीदने के लिए, उसका उसने गलत यूज कर लिया। यही तो है, आप पढ़िए अगम कुआं थाना में जो केस दर्ज हुआ है जो सीजीएम के आदेश से, उसमें क्या है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो पारिवारिक संबंध था, वो बोली कि हम जमीन खरीद रहे हैं डॉक्टर साहब और मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अगले महीना में LIC का जो है ना पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, आप 25 लाख का एक चेक दे दीजिएगा ना, तो दिखा के हम वो जमीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। चेक फिर बाउंस कैसे हो गया? तो चेक उसने चेक फिर डाल दिया ना, चेक का गलत यूज कर लिया ना वो तो चेक मैंने दिखाने के लिए दिया, उस चेक को उसने गलत यूज कर लिया। चेक का जब मेरे पास फोन आया तो मैंने मना कर दिया, उस चेक का गलत यूज ना हो गया। मैंने चेक दिया उस किसी को, मान लिया आप दोस्त हैं, दिखाने के लिए दिए, आप उसका गलत यूज नहीं ना कर सकते हैं। उसी चेक के लिए चेक मांगने गए, हम पैसा मांगने गए तो मेरे ऊपर रिवॉल्वर से प्रहार किया गया, गोली मारने का प्रयास किया गया, मुझे मारा पीटा गया। वही तो केस हुआ है अगम कुआं थाना में कि डॉक्टर धर्मेंद्र को जान से मारने का आर्म्स एक्ट तक उसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन EOU का जो मतलब कोर्ट का जो आदेश है, या फिर EOU की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जो केस दर्ज किया गया, ये तो मामला लगभग 10-12 दिन पुराना है। ये अचानक अब कैसे आना? मामला जो है ना महीनों दिन पुराना है, लेकिन अचानक से अभी राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज है और लोगों को लगता है कुछ ऐसे हो सकते हैं। ऐसा तो हमको आज तक नहीं समझ में आया कि कोई मेरा राजनीतिक विरोधी भी है। मेरा सबसे रिलेशन अच्छा है, सभी लोग, चाहे पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, सब दांत के इलाज के लिए मेरे पास आते हैं और सबको मैं उतने ही अच्छे तरीके से दांत का इलाज करता हूं और जैसे भी हो मदद ही करता हूं। लेकिन फिर भी हो सकता है, जैसे परिवार के लोग ही आज सुबह सुबह जब अखबार में पढ़े तो उन लोग बोले कि जरूर ये कोई ना कोई आपसे दुश्मनी वश इस तरह का मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से छपवाया गया है। हालांकि मैं ऐसा नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, न मीडिया के ऊपर न अखबार के ऊपर, लेकिन ऐसा संभावना हो सकता है मेरे परिवार के लोगों ने। आप आरोप लगा भी नहीं सकते क्योंकि EOU ने जो दर्ज किया है केस, उसके आधार पर कोई खबर चला रहा है या उस आदेश में जो लिखा हुआ है उस पर चला। लेकिन सीधे तौर पर समझिए ना, आप एक जदयू नेता हैं, आप जदयू के महासचिव हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं, पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी, जिस पार्टी से हम आते हैं उस पार्टी में 1 रुपए का भी लेन देन कहीं नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा था, मैं ये बता देना चाहता हूँ समस्त बिहार वासी, भारतवासियों को कि हमारी पार्टी कभी पैसे का लेन देन नहीं करती है, कभी नहीं। मैं भी पार्टी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि पार्टी ने किसी से भी, किसी पदाधिकारी से या किसी से भी पैसे का डिमांड किया हो, ऐसा कभी नहीं देखा। और हम लोग भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अरे मैं तो दिन भर में कम से कम 100 मरीज देखता हूँ, उसमें से 25 मरीज फ्री देखता हूँ। आप एक बार दिन भर बैठकर देखिए यहाँ कितने निःशुल्क मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है यहाँ पे। लेकिन अब वो महिला दरोगा, अब कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी चाह लेगा तो आपको परेशान कर सकता है, ये जान लीजिए। मतलब परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। 40 लाख रुपए आप नहीं लिए? नहीं, 40 लाख नौकरी BPSC पास कराने का कोई नौकरी नहीं करते हैं तो दूसरे को नौकरी कैसे लगाएंगे? हम नौकरी, दंत चिकित्सक हैं और प्रदेश महासचिव के माध्यम से लोगों को सेवा कर रहे हैं, नौकरी नहीं दिला रहे हैं।
नौकरी दिलाना रहता तो पहले हम अपनी वाइफ को नौकरी दिलाते हैं, अपने घर के लोगों को। मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई सरकारी सेवक नहीं है, तो हम दूसरे को नौकरी कैसे दिलवाएंगे? कोई भी आदमी देखते नहीं है कि कोई मंत्री भी है तो पहले अपना बच्चा को मंत्री बनाता है ना, कि आपको मंत्री बना देगा, हमको बना देगा। वैसे ही अगर हम सरकारी नौकरी किसी को लगाते तो अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को ना नौकरी लगाते सबसे पहले। तो जो पारिवारिक संबंध है वो उसको ये नहीं पता है कि ये किसी को नौकरी अपने घर परिवार में नहीं दिया तो उसको कैसे नौकरी दे देगा। एकदम समझने वाली बात है कि हम कहाँ से नौकरी देंगे? हम कोई बीपीएससी का चेयरमैन है कि हम नौकरी दे देंगे? बीपीएससी का चेयरमैन भी पढ़ाई कीजिएगा, लिखाई कीजिएगा तभी ना नौकरी मिलेगा जी। बिना पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिल सकता है। पढ़िए लिखिएगा, एग्जाम फेस कीजिएगा तभी नौकरी मिलेगा। पैसे से नौकरी मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। पैसे से नौकरी मिलता तब बेरोजगार कोई बैठता। तो सीधे तौर पर आप अगला कदम क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? मैं तो आचार, ये जो मानहानि का दावा होता है और बिहार पुलिस के खिलाफ भी मैं सब जगह, मैं जनवरी में ही माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन सब बातों को लिख कर दिया था कि बिहार पुलिस जो है ना, मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे पीछे दम पड़ी हुई है और वो सिर्फ महिला दरोगा को बचाने के लिए काम कर रही है। उसका ये भी एम नहीं है कि डॉक्टर धर्मेंद्र को खराब साबित करना। उसका उद्देश्य यह है कि वो जो आशा सिंह है उसको बचाना। क्योंकि आशा सिंह अब फंस गई है, मेरे ऊपर केस की, तो उसको लगा कि इससे हम पैसा झीट लेंगे 40 लाख रुपया केस के, डरा धमका के केस करके। पैसा तो हम उसको दिए नहीं, तो अब उसको लग रहा है, और उल्टा उसी के ऊपर सीजीएम ने आदेश दे दिया केस करने का, तो फंस गई। वो सस्पेंड होने वाली है। हाईकोर्ट का आदेश है कि उसको सस्पेंड करने का, लेकिन बिहार पुलिस उसको सस्पेंड नहीं कर रही। आपको बेल मिला कि नहीं? बेल तो मिला हुआ है हमको, कब का बेल मिला हुआ है, बेल हमको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ये बिहार पुलिस पीछे पड़ी हुई है। ईओयू में भी हाईकोर्ट का आदेश है कि उसके ऊपर, आशा सिंह के ऊपर केस करने का, क्योंकि वो महिला से, ये सरकारी सेवक ना है, प्राइवेट आदमी के ऊपर क्या ईओयू केस करेगा? हम तो निजी अपना क्लिनिक चलाते हैं। सरकारी सेवक में ना आपराधिक इकाई का, आर्थिक अपराध इकाई का केस होता है, समझने वाली बात है। और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, उनके ऊपर आरडीएस की कॉपी है मेरे पास। और बिहार पुलिस जानबूझकर मेरा भी नाम डाल दिया, मेरे घर वालों का नाम डाल दिया। तो डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी को आप सुन रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं, राजद में पहले रह चुके हैं, राजद में रहते हुए कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़े थे और इन पर बड़ा आरोप है कि 40 लाख रुपए इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर जो पटना में दरोगा है आशा सिंह, उनसे लिया कि उनके पुत्र को जो है वह बीपीएससी परीक्षा पास करवा देंगे। हालांकि इसके बाद इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम कोर्ट की भी शरण में गए, यहाँ कोई लेन देन नहीं हुआ, जबरदस्ती वो हमसे पैसा वसूलना चाह रही थी, कोर्ट के शरण में गए, कोर्ट के आदेश के बाद उन पर भी एफआईआर हुआ है, दरोगा पर एफआईआर हो चुका था। हालांकि अब आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस दर्ज किया है, यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसमें दरोगा पर जांच होनी थी, लेकिन बिहार पुलिस ने मेरा भी नाम इसमें घसीट दिया है। देखिए, अब दावे क्या है, हकीकत क्या है, यह तो कोर्ट को समझना है, क्योंकि सब कुछ सबूत के आधार पर होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड में जो हलचल चल रही है, पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, इस पर आपने सुना कि जिन पर आरोप था, जिस डॉक्टर पर आरोप था, डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी, उनको ही लाइव सीरीज की टीम आपसे रूबरू करा रही थी कि आखिर उन्होंने क्या किया, कैसे किया और सच्चाई क्या है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आपको क्या लगता है इनकी बातों से, आप कितना सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।